हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड इस पर वीडियोज़ आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यूपी बोर्ड में हैं तो आपको हर एक चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें हम एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम्पल नंबर 11 का जो आप ये स्टार पॉइंट आप देखते हो, ये चीज़ आपके जो एग्जाम्पल का जो, चाहे वो क्वेश्चन का हो चाहे वो एग्जाम्पल का हो, कहीं पर भी अगर आपका स्टार पॉइंट आ जाता है तो वो बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए नहीं दिया होता है। क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन में जवाब अपने बुक में देखोगे, क्योंकि मेरे पास नई बुक नहीं है तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे आप, जब आप 2023-24 का बुक देखोगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि स्टार वाला जो होता है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, झील वाला जो देख रहे हो 11 नंबर एग्जाम्पल, और इसी के साथ साथ जो 10 नंबर एग्जाम्पल है वो भी आपका शायद से 10 वाला एग्जाम्पल भी स्टार एग्जाम्पल है, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप सिर्फ ज्ञान के लिए, उसको समझने के लिए ही रखना। ठीक है ना? बाकी आपको समझना है इस चीज़ को और जानना भी है इसके बारे में, क्योंकि आप जानते रहोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्योंकि मैथ में तो यही कहते हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है ना? तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 14.2 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाए गए झील में गिरा है। ठीक है, एक मिनट हम बात कर लेते हैं, इससे पहले चित्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जब अपने बुक में आप चित्र को देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक झील है बहुत बड़ी, मतलब झील में गिर गया है। पहली बात तो एक आकृति दर्शाई गई है, इस आयताकार क्षेत्र के अंदर एक झील है। लेक मतलब झील होता है ना, तो इसी झील के अंदर वो जहाज कहीं ना कहीं गिर गया है। तो इस जहाज का हमें, ये कितने एरिया में गिरा है, पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा एरिया कितना है, कि जहाँ पर कुल संभावित परिणाम कुल कितने हैं, ये पूरा इसका एरिया है। ठीक है, ये पूरा आयत है, तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम हो जाएगा। और ये जो बीच वाला पार्ट हो जाएगा, लेक वाला पार्ट जो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। ये क्या होगा, कुल संभावित परिणाम, और ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमें क्या करना है कि झील में गिरा है, तो वो जहाज झील में गिरा है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसकी हम पूरी की पूरी एरिया ज्ञात कर लेंगे, पूरा पूरा एरिया ज्ञात करेंगे, जो कि आपको कुल संभावित परिणाम बताएगा, और अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी इस लेख को हम बताएंगे। ठीक है ना? पहले तो इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल। और देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी लंबाई चौड़ाई तो आपको पता है। देखो इस पूरे आयत की लंबाई देखो, ये हो गई इसकी चौड़ाई, ये हो गई इसकी लंबाई। ठीक है ना? या आप इसको लंबाई बोलो, इसको चौड़ाई बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना? तो लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल पूरा पूरा आ जाएगा। लेकिन इसकी ना लंबाई दी गई है ना चौड़ाई दी गई है। ठीक है, तो सबसे इसमें हम क्या करेंगे, देखो पूरी पूरी लंबाई कुल कितनी दी गई है, 9 दी गई है। 9 में से अगर ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो इसकी लंबाई मिल जाएगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 9 - 6, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी पूरी लंबाई कितनी दी गई है, 4.5 किलोमीटर। यहाँ पर दी गई है 2 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 4.5 में से 2 को हम माइनस कर देंगे, तो ये पूरी लंबाई मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 2.5 मिल जाएगी। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे के क्षेत्रफल बटे में कर देंगे और इसको अंश में लिख देंगे, लेख का क्षेत्रफल, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली बात तो हम ज्ञात कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर के आयताकार क्षेत्र कहीं भी गिर सकता है, उसकी संभावित परिणाम केवल कितने हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया संपूर्ण आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जहां हेलीकॉप्टर गिर सकता है। तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये पूरा लेक हो गया, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करो, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से इसकी लंबाई हो जाएगी, हम मान लेते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई दी गई है आपका 4.5 है, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 9 किलोमीटर। तो इसका हम क्या कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9×45, 9 9 × 5
9 पचे 45 होगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 9 45 बोल रहा हूँ मैं 9 पचे 45, 45 के 5, और हासिल कितना गया 4, और 9 चौक 36, 37, 38, 39, 40। तो मतलब 40 और एक अंक पहले दशमलव, तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतना कुल एरिया जो होगा इस आयताकार क्षेत्र का, जो एरिया बनेगा वो पूरा का पूरा कितना बनेगा, 40.5, मतलब 40.5 किलोमीटर स्क्वायर का क्या होगा, ये पूरा पूरा एरिया होगा जिसमें हेलीकॉप्टर गिरा होगा। ठीक है, कुल संभावित परिणाम ये हो सकता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर वो झील में गिरा है तो उसका आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, झील में गिरे होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कि झील के वास्तविक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, झील का वास्तविक वास्तविक क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हैं अनुकूल क्षेत्रफल, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, या आप लिख दो अनुकूल क्षेत्रफल, अनुकूल क्षेत्रफल जितने में पूछा है उसका क्षेत्रफल कहने का मतलब। तो यहाँ से अनुकूल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमने कहा जब आपको इसकी अगर लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो 4.5 में से 2 घटा दोगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसकी चौड़ाई अगर ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, 9 किलोमीटर पूरा दिया गया है, यहाँ देखो 9 किलोमीटर ये पूरा दिया है, 9 में से 6 घटा दोगे तो ये 3 किलोमीटर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, और गुणे आ जाएगा 3, जब इसका गुणा करोगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं कि झील में गिरी होगी तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में गिरा है, हेलीकॉप्टर में गिरा है तो इसकी प्रायिकता चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 7.5, कुल संभावित परिणाम 40.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 दशमलव से 1 दशमलव कैंसिल, तो ये आ जाएगा 75/40.5 हो जाएगा, 405 होगा। ठीक है ना, दशमलव हट गया ना। अब देखो 75 है तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 पचे 25 होगा, और ये आ जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40, और 5 एक कम 5। ठीक है ना, 81 गुणे 5 करेंगे तो 4 45। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 एक कम 3, 3 दूनी है 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5/27 ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो प्रायिकता होगी एग्जाम्पल नंबर 11 की, जो प्रायिकता या आंसर आएगा वो 5/27 आएगा, यही इसका आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आप लोग समझ रहे हो बहुत बड़ा है और ये समझ में नहीं आएगा, बहुत ही तुच्छ सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आराम से इसका आंसर भी निकल जाएगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखने में भी जब देखा एक बार बहुत बड़ा था, लेकिन जब इसको समझा देखा कि हाँ नहीं यार बहुत ही आसान सा है। ठीक है, आपको भी आसानी लगने वाला है, चलिए सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 अधिक खराब है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना, 88 अच्छी है, 8 थोड़ी सी खराबी है, ठीक है, और 4 में अधिक खराबी है। इतनी बातों को याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है ना, एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीज स्वीकार करती है जो अच्छी हैं, तो अच्छी कमीजें कितनी हैं, 88 हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार अस्वीकार मतलब छोड़ देती है जिनमें खराबी अधिक है। देखो, खराबी अधिक वाले को छोड़ देती है, बाकी थोड़ी सी जो खराब है और जो अच्छी है इन दोनों को ले लेती है वो। ठीक है ना, मतलब कपड़ा खरीदने गई है, तो वो क्या करती है, तो अधिक जो खराब है उसको छोड़ देती, बाकी थोड़ी खराबी वाली और अच्छी वाली दोनों को मिला करके वो ले लेती है। ठीक, क्या दिया गया है, जिसमें खराबी अधिक है, इस डिब्बे में से एक कमीजों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो। मतलब जिम्मी ने कितने कमीज स्वीकार किए, ठीक है, कितने कमीजें स्वीकार की और कितने में स्वीकार की, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। सुजाता ने कुछ चीज़ें अस्वीकार कर दी लेकिन स्वीकार कितना किया, उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम आपको बताते हैं, फटाफट से लिखते जाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं कमीजों के कुल संभावित परिणाम, कमीजों के कुल संभावित परिणाम बताओ, कुल संभावित परिणाम कितने हैं भाई साहब, यहाँ पर 100 दिया गया। ठीक है, 100 कमीजें थी। अब
करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो पहला चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है जिम्मी को स्वीकार हो। तो जिम्मी को कौन सी स्वीकार है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि जिम्मी को वही कमीजें स्वीकार हैं जो अच्छी हैं। तो अच्छी कमीजें कितनी हैं, 88। तो यहाँ पर लिखेंगे जिम्मी को स्वीकार कमीजों की संख्या, या कम कमीजों, जिम्मी के को स्वीकार अनुकूल परिणामों की संख्या आप लिख सकते हैं, या आप स्वीकार कमीजों की संख्या आप लिख सकते हैं। स्वीकार कमीजों के अनुकूल परिणामों की संख्या ऐसा लिख लो, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ से 88 हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्या मान ले, इसकी प्रायिकता अगर निकालें, किसकी प्रायिकता निकालना है, जिम्मी को स्वीकार हो। तो यहाँ पर लिखेंगे जिम्मी को स्वीकार हो। तो जिम्मी को कितने स्वीकार हैं भाई, 88 अनुकूल परिणाम हो गए, और कुल संभावित परिणाम 100 हो गए। इसको जब आप काटोगे यहाँ से 44 बटे कितना, 2 से काटोगे 44, ये आ जाएगा 50। तो एक बार 4 से काट लो, तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 नहीं कटेगा यार, 4 से 2 से ही काटो, 2 2, ये आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 22/25। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। या आप इसको डायरेक्ट आप 0.88 लिख सकते हो, ठीक है। दशमलव में लेकर जाना चाहो तो आप 0.88 डायरेक्ट यहीं से देखो, भाग है तो इसका 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, 0.88 इतना भी लिख सकते हो, या 22/25 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर इसके। दूसरा कह रहा है सुजाता को स्वीकार हो। अब आप जानते हैं तो यहाँ पर लिखोगे सुजाता को स्वीकार कमीजों के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल पहले लिख लेते हैं यार, नहीं तो लंबी हो जाती वीडियो। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, ठीक है बताओ यहाँ पर कितना होगा भाई। यहाँ पर होगा आपका देखो 88। तो क्या है, अच्छी हैं, इनको क्या पसंद नहीं है। पहली बात तो अस्वीकार कितना करती हैं सुजाता जी, सुजाता जी उन्हीं कमीजों का अस्वीकार करती हैं जिनमें खराबी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जो खराबी अधिक वाले हैं उनको हटा देंगे और बाकी सभी को लिख लेंगे। देखो खराबी अधिक कितने हैं, 4 हैं, बाकी 88 अच्छी हैं और 8 थोड़ी सी खराब हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगी इनके अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये आ जाएगा 88 प्लस का 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 16, तो ये आ जाएगा 8 1 9। तो 96 कमीजें जो होंगी इनके अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएंगी। कुल संभावित परिणाम आपको पता ही है। तो पी कोष्टक में सुजाता स्वीकार करती है को स्वीकार है, स्वीकार है कितनी कमीजें स्वीकार है भाई, प्रायिकता क्या होगी इसकी 96 क्या है इसमें, अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणाम 100 है। तो इसको आप लिख सकते हो 0.96, या इसको काट करके आप ये भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो बताओ भाई। 2 से काट दोगे तो यह आ जाएगा 2 3 6, और ये नहीं 2 चौके 8, 2 8 16, ये आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा 50। इसको और थोड़ा सा अगर सरल करना चाहो 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये आ जाएगा 25, 24/25 आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हो या 0.96 भी आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13, तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एक स्लेटी पासा है और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। पहले तो हम सभी संभावित परिणाम लिखेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, और दूसरा क्या लिखा गया है 13 है, और तीसरा क्या है 12 से छोटी या उसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें एक काम दिया गया है कि संभावित परिणामों को लिखिए। सबसे पहले संभावित परिणाम हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो सबसे पहले तो छोटा छोटा पासा बना लेते हैं भाई साहब। ये बन गया पासा, रेडी हो गया हमारे सामने। पहला पासा ये है, ठीक है। मान लो ऊपर 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इस टाइप से दिया गया है। स्लेटी कलर के पासे को ऐसे लिखते हैं, और नीले कलर के पासे को हम क्या कर देते हैं, नीले से बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया स्लेटी कलर का पासा, हो गया भाई। नीले कलर का पासा भी बना देते हैं साहब। लो साहब जी बना दिया। 4 6 5 2 3 1, नीचे वाला 1 है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो जैसे आपने सीखा है। ये हो जाएगा स्लेटी, ये हो जाएगा आपका नीला, ठीक है।
अब देखो स्लेटी कलर में पहला सेटी जो रंग का होगा उसमें कितनी संख्या है भाई, 6 सब में होंगी बराबर बराबर। तो एक हम क्या मान लेते हैं इसमें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। और बाकी इसमें क्या होगा देखो, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। 6 टाइप से हमने क्या कर दिया भाई, 6 अंक इसके अंदर अंकित होते हैं ना, 6 फलक होते हैं ना उस पासे के अंदर, तो 6 नंबर्स होंगे, ठीक है ना। देखो एक एक को मिलाओगे 1, 1 बनेगा, 1 और 2 को मिलाओगे तो कितना बनेगा देखो, 1 और 2 को मिलाओगे 1, 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 3, ये बन जाएगा 1, 4, यहाँ बन जाएगा 1, 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 6 बन जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 2, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 2, 4। मतलब अगर आप दो पासे को एक साथ उछाल दे रहे हो तो इस टाइप से कुछ संख्याएं मिलेंगी, ठीक है ना। संभावनाएं मिलेंगी, कितनी संभावनाएं मिलेंगी अभी हम देखेंगे कितनी मिलेंगी, गिन करके देख लेंगे। ये बनेगा 2, 5 हो सकता है आ जाए, हो सकता है 2, 6 आ जाए, ठीक है। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, ठीक है ना। 3, इसके लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कैसे बन रहा है, ठीक है ना। बस आपको पहली बार में एक एक रखते जाना है, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रख देना है, फिर 2 रखना है, फिर उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 करना है, फिर 3 रखना है, फिर उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करना है, फिर 4 रख करके 4, 1 करना है, ठीक है। 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, और ये आ जाएगा 6, 1, 6, 2, ठीक है। 6, 2 नहीं, पागलो तुम लोग बहुत समझते हो, ठीक है ना। 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सारी की सारी हमने लिख लिया। अब बताओ कुल कितने संभावित परिणाम बनेंगे, देखो गिनते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 संभावनाएं कुल बनी। दो पासे को अगर आप इस उछालते हो, बाईस को, तो 36 संभावनाएं बनेंगी, ठीक है ना। लेकिन अब आपको इसमें ये चीज़, तो आपने पहला टास्क तो पूरा कर लिया कि संभावित परिणामों को आपको लिखना था, हमने लिख दिया, ठीक है। हमारा एक तो यहाँ पर प्रश्न पूरा हुआ, ठीक है। अब आपको इसमें प्रायिकता आपको बतानी है कि कितनी प्रायिकताएं हो सकती हैं। और हाँ, अगर आपको इसको बनाना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ तक आपने बनाया, क्या किया क्या नहीं, बस आपको जितनी संख्या है यहाँ तक, मतलब आप गिनना ना पड़े, इसको आप ऐसे गुणा कर दिया करो, 6 × 6 छछांग 36 आ गया। 5 का 5 के साथ बनाना हुआ तो 5, 5, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × 6 छछांग 36, 36 संभावनाएं कुल बनेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसका जो भी दिया गया है सारे के सारे करेंगे, उसके बाद फिर जो है इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 36 हैं, ठीक है ना। या आप लिख दो इसे 6 × 6 बराबर 36, ठीक है ना, ऐसे भी लिख दो, ठीक, याद रहेगा इससे आपको सारी चीज़ें। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी संख्याओं का योग 8 हो। तो सबसे पहले ऐसा देखते हैं, दो पासों को हमने फेंका, तो उन दोनों संख्याओं के अंदर, दोनों क्रमिक युग्मों के अंदर, ये क्रमिक युग्म ही तो बनाया हमने, इन क्रमिक युग्मों के अंदर मतलब दोनों क्रमिक युग्मों को, जो क्रमिक युग्म है उन युग्मों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाए, संख्या 8 है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन 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 से हैं जिसकी संख्या 8 आ जा रही है। देखो यहाँ पर एक तो 6, 2 है, 5, 3 है, 5, 3, 8, 4, 4, 8, 3, 5, 8 और 2, 6, 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा पूरा पार्ट, ये पार्ट में क्या आ रहा है, संख्याओं का योग 8 आ रहा है। तो इस टाइप के कितने क्रमिक युग बन रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्रमिक युग बन रहे हैं, जो कि क्या दिखा रहे हैं इसको, किसको दिखा रहे हैं, उनका योग कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हम पहला लिखेंगे, पहला कि यहाँ पर लिख देंगे कि ई द्वारा व्यक्त घटना, व्यक्त
घटना संख्याओं संख्याओं का योग 8 है के अनुकूल परिणाम के अनुकूल अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम किसके बराबर होंगे बताओ, कितने होंगे। देखो एक अनुकूल परिणाम ऐसे लिख सकते हो आप, कितने कितने होंगे, एक तो होगा 2,6 होगा, और एक होगा 3,5 होगा, एक होगा, ये पहले वाले में लिख दे रहे हैं, दूसरे वाले में सिर्फ संख्याओं को हम लिखेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 6,2 आ जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, आपको पता लग गई कितनी है, लिख दो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणाम की संख्या कितनी दी जाए, कितनी होगी। यहाँ से देखो, यहाँ से जब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 अनुकूल परिणामों की संख्या बनेगी इसमें, तो हम लिख देते हैं यहाँ से 5 अनुकूल परिणामों की संख्या, गिनने पर कितना आया, 5 आ गया। अब इसका पी कोष्टक में ई, तो ई घटना को ही तो हमने क्या माना है, जो योग 8 है, तो पी ई की प्रायिकता कितनी होगी, 5 बटे कितना जाएगा, 36 दिया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या दिया गया, अगर हम इसके एफ मान ले, एफ द्वारा व्यक्त घटना संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या बताता है, संख्याओं का योग 13 है, दूसरा क्वेश्चन में 13 है, ठीक है ना, 13 है के अनुकूल परिणाम, के अनुकूल परिणाम, चलो लिख ही देते हैं, के अनुकूल परिणाम कितने होंगे बताओ, इसके कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे। जैसे कितना आना चाहिए, योग 13 आना चाहिए। क्या देखो यहाँ पर देखो, एक एक को जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 3 को जोड़ रहे हो, 1 2 को जोड़ोगे फिर भी सॉरी, एक एक को जोड़ोगे 2 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे 3 आएगा, इसमें जोड़ोगे, इस लाइन में चलोगे तो 4 आएगा, इस लाइन में जोड़ोगे तो 5 आएगा, इस लाइन को जोड़ते हुए चलोगे तो कितना आएगा, 6 आता जाएगा, इस लाइन को जोड़ोगे तो 7 आता जाएगा, इस लाइन को जोड़ोगे तो 8 आता जाएगा, इस लाइन को जोड़ोगे तो 9 आता जाएगा, इस लाइन जोड़ोगे तो 10 आता जाएगा, इस लाइन जोड़ोगे तो 11, इस लाइन जोड़ोगे 12। तो क्या अनुकूल परिणामों की संख्या कुछ भी आई, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या डायरेक्ट लिखो, की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी कितने के, यहाँ पर बराबर हो जाएगी 0 के, ठीक है ना, 0 के। तो इसकी प्रायिकता यफ की क्या होगी, 0/36, तो बराबर आ जाएगा 0 के। तो इसकी प्रायिकता क्या हुई, कुछ भी प्रायिकता इसकी नहीं होगी आने की, 13 के आने, जब है ही नहीं भाई आएगा कहाँ से वो चीज़। ठीक है, चलो तीसरा हम ई एफ जी मान लेते हैं इसको, जी द्वारा व्यक्त घटना संख्याओं का योग किसको बताती है भाई, कितने योग को बताते हैं, देखो 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटी या उसके बराबर मतलब जोड़ने पर 12 आए और उससे छोटी सारी की सारी, कहने का मतलब जो है आपको क्या करना है, 12 है के अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। कितने होंगे देख के बताओ, तो यहाँ से देखते हैं हम, 6 दूना 12, 12 से छोटी, 12 से छोटी कुल कितने हैं, यहाँ से सारे के आ जाएंगे, 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना, 3 2, ठीक है, सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अनुकूल परिणाम सारे का सारा लिखने से अच्छा है हम लिख देते हैं परिणामों की संख्या, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा परिणामों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ से। ठीक है, जी द्वारा व्यक्त घटनाओं के योग कितना है, योग 12 से छोटी या उसके बराबर, इस बात को लिख लेना, तो थोड़ा सा मैं भूल गया इस बात को लिखने के लिए, ठीक है, ध्यान से लिख लेना इस बात को, ठीक है, 12 से छोटी या उसके बराबर, ठीक, 12 से छोटी या उसके बराबर है के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी 36 के 36 आ जाएंगे, ठीक है, 36 के 36 गुण मिलेंगे उसमें, ठीक है ना। तो पी जी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ठीक है, पिया जी नहीं, पी जी की प्रायिकता आपसे पूछ रहे हैं, तो 36/36 कटने पर कितना आएगा, 1।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा आंसर था, बहुत ही आराम से आप कर ले जाते। मुझे पता था आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समाप्त ही है, एग्जाम्पल नंबर सारे सारे समाप्त हैं। इसके बाद प्रायिकता का जो क्वेश्चन है, जो कि प्रश्नावली, जो कि 15.1 जो भी होगा, 15.1 ही होगा इसके बाद का, तो उसमें से लगभग वो 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन मान के चलो 5 से 7 वीडियो के अंदर मैं सारा का सारा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप भी भयभीत नहीं होना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाओ, पढ़ते जाओ, पेपर में आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।